बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 6 में। आज आपके यूनिट नंबर 6 जो है हमारे पास वो है एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। इसकी आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 के ऊपर आ जाइए तो हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, व्हाट इज अ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है जी, अ हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स होम। अ हैबिटेट मीट्स ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड ऑर्गेनिज्म नीड टू सर्वाइव। यानी कि हैबिटेट क्या होता है, यूँ कह दीजिए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, वो घर होगा जहाँ पे उसको तमाम उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी यानी कि उसका इन्वायरमेंट सूटेबल होगा उसी जगह पर जहाँ पे उसका घर होगा, यानी वहाँ पे वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। जो को खुराक चाहिए वो खा उधर उधर मौजूद होगी, तो वो क्या होगा, वो जगह क्या है, वो उसकी हैबिटेट होगा जहाँ पे वो रह रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड इट्स इन्वायरमेंट। एक हैबिटेट में और इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क होता है? तो इसका आंसर है जी, अ हैबिटेट। सबसे पहले हैबिटेट को देख लेते हैं। हैबिटेट मीन्स टू लिव और टू इनहेबिट। ठीक है, यानी कि किसी जगह पे रहना। हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि ये कुदरत की तरफ से होता है। ठीक है, इस ये इंसानों की तरफ यानी खुद मैन मेड नहीं होता है हैबिटेट, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ठीक है, और जबकि हम लोग इन्वायरमेंट के अंदर देखें तो इन्वायरमेंट मीन्स टू इंसर्कल और टू सराउंड। ठीक है, यानी कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, इट इज़ कंट्रोल और क्रिएटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा माहौल है, वो हम इंसान खुद अब उसको बनाता है। ठीक है, यानी कि उसको खुद कंट्रोल करता है। हमारा माहौल इर्द गिर्द का अच्छा है, साफ़ सुथरा है, वो हमारी वजह से है, हमने उसको साफ़ सुथरा रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हैबिटेट और इन्वायरमेंट का डिफरेंस होगा। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम। और आपने 3 एग्जाम्पल भी देनी है इकोसिस्टम की। An ecosystem is a community of a living organisms such as microbes, plants and animals and non-living abiotic components such as sunlight, water, air, minerals. अब यूँ कहता हो कि इकोसिस्टम क्या है? एक सोसाइटी है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ बहुत सी चीज़ें रह रही होंगी जो कि उसके लिए असेंशियल है, उसकी लाइफ के अंदर उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोग कह दें कि इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके साथ उसके क्या क्या होगा, उसके साथ उसके प्लांट्स उसकी इर्द गिर्द सराउंडिंग में रह रहे होंगे, एनिमल्स रह रहे होंगे, माइक्रोब्स रह रहे होंगे, और जो सनलाइट, एयर, वाटर वगैरह होता है। ठीक है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। व्हाट डज द वर्ड अडॉप्टेड मीन्स। अडॉप्ट का मतलब क्या है? बेसिकली, इफ़ एन एनिमल इज अडॉप्टेड टूवर्ड्स हैबिटेट, व्हाट डज इट्स मीन। और अगर हम लोग यूँ कहें कि एक एनिमल अपने उस जगह का आदी हो गया है, तो उसका क्या मतलब है? इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है जी, ऑल एनिमल्स हैव 3 बेसिक नीड्स। यानी वो कह रहे हैं कि तमाम जानदार चीज़ों की 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको 3 बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। एक फूड है यानी खुराक, वाटर एंड शेल्टर, पानी है, और एक घर है। ठीक है, छत है, यूँ कह देंगे। दीज बेसिक नीड्स मस्ट बी मेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द एनिमल इज़ प्रेजेंट। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर एक एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। एक एनिमल तो क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, it is important that the food, water and shelter be arranged in a way that they are able to that they are available to the animal. ठीक है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि एक अहमियत रखती है ये बात भी कि फूड, वाटर और शेल्टर, ये तीनों इस तरह से अरेंज हों, इस तरह से एनिमल को मुहैया हों, उसको दी जा रही हों कि उसको उस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि वेट ना करना पड़े। ठीक है, ऑब्वियसली खाना नहीं होगा, एनिमल मर जाएगा। वाटर नहीं होगा, वी कांट सर्वाइव। और शेल्टर नहीं होगा, यानी घर नहीं होगी, छत नहीं होगी, तो वो अपना रेस्ट वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान एक अडॉप्टेड हो जाता है। ठीक है, उस जगह का। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ एन एनिमल्स इन्वायरमेंट कैन चेंज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ डे टू अनदर। यानी आपने बताना है कि किस तरह से एनिमल का बिहेवियर, एनिमल का इन्वायरमेंट चेंज होता है दिन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। सम स्पीशीज आर ऑलरेडी रिस्पॉन्डिंग टू द वार्मर क्लाइमेट बाय मूविंग टू कूलर लोकेशंस। यानी हमारे पास कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि गर्मियों में गर्मी वाले गर्म इलाकों में सर्वाइव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे इलाके में सर्वाइव कर सकते हैं।
जो ठंडे इलाके में सर्वाइव कर सकते हैं वो गर्म इलाके में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि जैसे जब एक जगह पर गर्मी आती है उस जगह पर, तो वो माइग्रेशन कर लेते हैं किसी ठंडी जगह पर. फॉर एग्जांपल सम नॉर्दर्न एनिमल एंड अमेरिकन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मूविंग फार्दर नॉर्थ टू द हायर एलिवेशन टू फाइंड सुटेबल प्लेसेस टू लिव. सम एनिमल्स आर वॉकिंग फॉर हिबरेशन सूनर और माइग्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स सू. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि माइग्रेशन करते हैं जस्ट टू गेट द इन्वायरमेंट सुटेबल फॉर दैम. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ प्लांट्स एनवायरनमेंट कैन चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन. आपने बताना है कि प्लांट्स का, चलो एनिमल की बात की थी हमने, जब अगर हम लोग एनिमल्स की भी बात की थी, तो अगर हम लोग प्लांट्स का देखें तो प्लांट्स भी सीजन टू सीजन चेंज करते हैं, तो आप लोगों ने इसको बात को एक्सप्लेन करना है. विद द लाइट सेंसिटिव केमिकल्स प्लांट्स कैन सेंस द डिफरेंस इन डे लाइट. For example, in the fall, when the days start to get shorter, the trees sense that there is less sunlight. The plants is stimulated and it sends message telling the leaves to change change color and fall. ठीक है, अब देखिए वो इस तरह से प्लांट अपने आप को चेंज कर रहा है कि जाहिर सी बात है जब दिन हमारे छोटे होना शुरू हो जाते हैं, सर्दियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो प्लांट उस चीज़ को डिटेक्ट करता है. ठीक है, कि अब मुझे सनलाइट रोशनी कम मिल रही है, तो वो फिर आगे अपने अपने अंदर सिग्नल भेजता है कि उसके लीव्स का कलर डाल होना शुरू हो जाता है. टाइम रीचेस जब वो अपने बिल्कुल लीव्स उसके झड़ जाते हैं, पत्ते खत्म हो जाते हैं, दैट इज द विंटर सीजन. फिर वो आ जाता है. ठीक है, जब प्लांट्स अपने लीव बिल्कुल शेड कर चुके होते हैं, झाड़ चुके होते हैं, तो इस तरह से करके प्लांट्स अपने आप को सेंस कर रहे होते हैं. उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट लिमिट्स द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट कैन सर्वाइव इन अ हैबिटेट. ठीक है, कितने, वो कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज एक हैबिटेट के अंदर एक जगह के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं. फैक्टर कैन इंक्लूड प्रेडेटर डिजीजेस, कॉम्पिटिशन एंड लैक ऑफ फूड, वाटर एंड सुटेबल हैबिटेट. Environmental resistance limits the number of individuals that survive and let the establishment of the carry capacity. Minimum population size of a species that an ecosystem can support indefinitely. ठीक हो गया जी, ये इसका आंसर है. Next, coming towards question number 9, and question number 9 is, what do some animal do to survive a difficult season of a year. यानी कुछ एनिमल्स एक जगह पर सर्वाइव करने के लिए जब उधर का टेम्परेचर हार्श हो रहा हो तो क्या करते हैं. The three major strategies for animal as well as insects and plants to survive the cold temperature are migration, hibernation और रेजिस्टेंस. या तो वो टॉलरेट कर लेंगे या हिब्रेशन कर लेंगे या वो माइग्रेट कर जाएंगे. ठीक हो गया जी. अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, मोस्ट फ्लावर क्लोज अप एट नाइट फॉर प्रोटेक्शन बट अ फ्यूअर फ्लावर रिमेन क्लोज अंटिल डस्क एंड देन रिमेन ओपन टिल मॉर्निंग. यानी कुछ फ्लावर होते हैं जो कि नाइट के रात को किसी पहर बंद हो जाते हैं और फिर खुल जाते हैं, जबकि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो सारी रात बंद रहते हैं और रात को खिलते हैं. कैन यू सजेस्ट रीजन फॉर दिस. क्या आप बता सकते हैं इसकी क्या वजह है. द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिहेवियर इज टू प्रोटेक्ट द पोलन. At night, the insect that pollinate most flowers are dominant, and closing the flower keeps the pollen dry and contain some flowers that are pollinated by moths or bats. Do the opposite and only open at night. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द टू मेन ग्रुप्स ऑफ डिकम्पोजर. दो मेन ग्रुप आपने बताना है डिकम्पोजर्स के. हाउ डू डिकम्पोजर ऑब्टेन देयर एनर्जी, और कैसे ही वो एनर्जी अपनी ऑब्टेन करते हैं. देयर आर टू मेजर ग्रुप दैट मेक अप द डिकम्पोजर, डिट्रोवोर्स दैट फीड ऑन डेड मैटर्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स, डिट्रोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं. दे ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट एनर्जी बाय ईटिंग डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ब्रेकिंग डाउन वेस्ट ऑफ देयर अदर एनिमल्स. ठीक हो गया. उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, एक्सप्लेन व्हाई लाइफ ऑन अर्थ कुड नॉट कंटिन्यू इफ देयर वर नो डिकम्पोजर. आपने बताना है क्यों अर्थ के ऊपर लाइफ इम्पॉसिबल है अगर हमारे पास कोई डिकम्पोजर ना हो. Without decomposer, dead leaves, dead insects, and dead animals will pile up everywhere. Decomposer make vital nutrients available to the ecosystem. Primary producers usually plants and algae. ठीक हो गया, ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, व्हाट डू द एरो इन द फूड चेन और द फूड वेब प्रेजेंट. एरो क्या बताता है हमें. द एरो ऑन द फूड चेन इंडिकेट वेयर एनर्जी इज बीइंग पास्ड. फॉर एग्जांपल, एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम सम ग्रास टू द जेब्रा मीन्स द ग्रास गिव्स एनर्जी टू द जेब्रा. ठीक है, यानी ग्रास से जेब्रा के अंदर एनर्जी आ रही है, ये रिप्रेजेंट करता है. क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आ जाते हैं, व्हाई डू मोस्ट फूड चेन हैव ओनली 2, 3 और रियली 4 कंज्यूमर आफ्टर द ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर. ठीक है, तो इसके अंदर इसका आंसर है जी ये वाला.
because so much energy is lost to life processes. This means that each time energy is wasted and लॉस फ्रॉम द फूड चेन। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1 है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्लांट एंड एनिमल इन द फूड चेन इफ द टॉप प्रेडेटर इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, अगर ऊपर वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ द टॉप प्रेडेटर कॉज अ डिक्रीज ऑफ द इंटरमीडिएट कंज्यूमर एंड बेनिफिट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक हो गया। और जबकि सेकंड पार्ट है द प्लांट प्रोड्यूसर इंक्रीज इन नंबर, इसका आंसर है द होल फूड चेन गॉट अफेक्टेड इफ वन ऑफ द part of a food chain got disturbed, the whole food chain will be affected। ठीक हो गया ये। उसके बाद लास्ट है जो हमारे पास इस सिचुएशन है a weed killer was sprayed onto the field of wheat. A few weeks later it was noticed that a large number of owls in a nearby wood were dying. The owls eat only mice and other small mammals that do not eat wheat. Could the death of the owl be caused by the weed killer? Explain your answer। अब वो कह रहे हैं कि एक गंदम का खेत है, उसके अंदर हम लोग उन्हें एक स्प्रे किया जिसको कहते हैं वीट किलर स्प्रे। ठीक है, यानी कि ये जड़ी बूटियाँ जो खुद ग्रो हो जाती हैं उनको मारने वाला स्प्रे। ठीक है, अब उस जगह पे ये नोटिस किया गया कि कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही हफ्तों बाद उधर के ना आउल्स मरना शुरू हो गए। ठीक है, तो अब आउल जो चीज़ खाता है, जो आउल की जो फूड है वो माइस है, चूहे हैं या छोटे छोटे मैमल्स हैं, वो जो कि वीट नहीं खाते, वो जो गंदम नहीं खाते। ठीक है, तो आप बताएं कि आउल्स क्यों मरना शुरू हुए। द वीट इज कंज्यूम्ड बाय माइस एंड अदर एनिमल्स एज दे कंज्यूम एवरीथिंग which is subsequently consumed by owls. The weedicide present in the stomach are also moved to the stomach when eating, such result in the loss of the local owl population। ठीक हो गया, ये इसका आंसर था। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।